नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल के दो बड़े, आप कह सकते हैं करीबी नेताओं को वो झटका लगा है। एक तरफ मनीष सिसोदिया, जिनकी शराब नीति मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और कोर्ट ने अब 6 अप्रैल तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन, जिनकी सभी याचिकाओं को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें फिर से तिहाड़ भेजने का आदेश जो है दिया गया है, जिसके बाद सत्येंद्र जैन अब वापस अपने घर से निकलकर तिहाड़ की तरफ बढ़ते नजर आ रही है। यानी यहाँ से फिर से जो है तिहाड़ में अपनी सजा काटते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर जो है तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही पेशी से राहत मिल गई थी। मनीष सिसोदिया पिछले साल ही जेल में बंद है। 1 साल से ज्यादा समय जो है मनीष सिसोदिया को अब जेल में हो चुका है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रही हैं और उनके खिलाफ कई सारे डिजिटल सबूत भी मिले, जिसकी वजह से उन्हें लंबा समय जो है जेल में बिताना पड़ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए गए थे और कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की जब भी जमानत याचिका के लिए अगर आप कहेंगे कि वाद विवाद हो रहा था, उस वक्त भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया की पहुंच बहुत ज्यादा है और ऐसे में मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं इस केस के पूरा होने तक, तो वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की अगर आप कहेंगे कि ये जो न्यायिक हिरासत है इसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो जो है इस वक्त बढ़ाई जा रही है और ये लगातार लूप में जो है ये बढ़ाई जा रही है और अब 6 अप्रैल तक इसे कर दिया गया है और 6 अप्रैल को फिर सुनवाई की जाएगी इसी मामले पर। और इसके बाद भी हो सकता है कि इस न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब तक ये मामला चलता रहेगा, जब तक शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला चलता रहेगा, तब तक लूप में अगर आप कहेंगे कि जो है इस मामले को देखा जाएगा, तब तक लूप में जो है मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ अब सत्येंद्र जैन की बात कर लेते हैं, तो सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से तिहाड़ जाना पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने इस तस्वीर के जरिए काफी कुछ अपनी तरफ से बयान जो है दिया है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन धन संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही घंटे बाद तिहाड़ जेल लौटा है। एक जेल अधिकारी ने बताया कि सत्येंद्र जैन शाम को तिहाड़ जेल पहुंचे, उन्हें जेल में रखने की औपचारिक प्रक्रिया जारी है। सत्येंद्र जैन के घर से निकले हुए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि वो सभी दिल्ली वालों के लिए हीरो है। उन्होंने 24/7 बिजली, मुफ्त बिजली, जो है अच्छे सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दुखी हूं, भगवान उनका भला करे। वहीं सत्येंद्र जैन जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए शाम 6 बजे उत्तर पश्चिम दिल्ली से सरस्वती विहार स्थित अपने आवास से निकले थे। शीर्ष अदालत ने जैन के वकील के उस मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 1 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया था। अब ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी को जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय समय पर बढ़ाया गया था। बता दें आपको, सत्येंद्र जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल 2023 आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता जैन के कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से धन संशोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसने जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार जो है किया था। वैसे में इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, ये पीएमएलए का कानून काला कानून है। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टेररिस्ट सिंडिकेट्स के लिए बनाया गया था। आज इसको राजनीतिक लोगों के ऊपर लगाया जाता, तो इसमें बेल के प्रोविजंस इतने सख्त हैं कि इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसके नाम से डरा डरा के अपोजिशन पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है सौरभ भारद्वाज ने भी सत्येंद्र जैन को लेकर अपनी तरफ से राय रखी है। सौरभ भारद्वाज का भी कहना है कि जिस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा है, वो सही नहीं। सत्येंद्र जैन जो एक बहुत अच्छे इंसान है, सत्येंद्र जैन ने काफी कुछ काम किया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी इस तरीके से लूप में इसी बात को कहते हैं। गोपाल राय जो है आम आदमी पार्टी के एक और नेता, उनका भी कुछ कहना है इस मामले पर, जरा सुने। बीजेपी वाले
इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या छुपा रखा था 10 साल में, कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके छापे मार करके चंदा इकट्ठा किया इन्होंने। इस तरह की तो वसूली देश में जो गुंडे हैं वो भी नहीं करते हैं। अब काला चिट्ठा सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से अब तक भारत के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, सरेआम सरकारी एजेंसियों का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसी ने नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पे जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसी डर से भाजपा की ये कोशिश है कि लोग सवाल न उठाएं, इसलिए उनको जल्दबाजी है कि जल्द से जल्द जो है सब लोग जेल के अंदर हों, जिससे कोई सवाल उठाने वाला ना मिले। नेताओं को भाजपा बंद कर सकती है जेल में, जनता को नहीं। जनता सवाल उठाएगी कि आखिर ये सारा पैसा आया कहां से उनके पास। लेकिन ये कार्रवाई तो कोर्ट की तरफ से हुई है। कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट की कार्रवाई है, कानूनी सलाह लेकर के उस पर हम काम कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जो भाजपा का जो कार्रवाई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने सुना, मोहल्ला क्लिनिक और ये सारे काम जो है गिनवा रही हैं, लेकिन कोई भी शराब घोटाले मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बात ही नहीं कर रहा है, जिस मामले में इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी जो है केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर अपनी राय जो है रखी है। क्या कुछ कह रही है सिरसा, जरा सुनिए। सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनकी आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को और खारिज कर दिया, रद्द कर दिया परमानेंट बेल को। वो मेडिकल बेल पर थे। कोर्ट ने माना कि ये मेडिकल, आप तंदुरुस्त हैं, अच्छे भले हैं, करप्शन किए तो जेल में रहिए। मैं याद करा दूं अरविंद केजरीवाल जी को, ये वही सत्येंद्र जैन हैं जिनको आप पद्म विभूषण देने की बात करते थे। कहते थे इसको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, जैसे मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये अरविंद केजरीवाल जी के नायक हैं जो करप्शन में हैं। बेईमानी के कारण कोर्ट उनको जमानत नहीं, जेल भेजती है, और ये उनको किसी को भारत रत्न देना चाहते हैं, किसी को पद्म विभूषण देना चाहते हैं, और खुद तो पता नहीं कौन सा मूल्य लेना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। उनको पता है उनकी करप्शन का भांडा फूट चुका है। उनका मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह नायर जैसे लोग जेल में हैं। अगली बारी अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले का जवाब भी देना होगा, दिल्ली जल बोर्ड के नकली टेंडरों का भी जवाब देना होगा, नकली बसों के बिलों का भी जवाब देना होगा, नकली कमरों के जो स्कूलों में कमरे बनाए उनके बिलों का भी जवाब देना होगा, और जो अपने 100 करोड़ से ज्यादा शीश महल बनाया है उसका भी जवाब देना होगा। जेल जाना होगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस सत्येंद्र जैन के लिए केजरीवाल जी पद्म विभूषण की मांग कर रहे थे, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। आपके दो प्रमुख नेता दो जेल में हैं और केजरीवाल जी बेल पर है, पर अगली बार केजरीवाल जी कहे उन्होंने शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के लिए जवाब तो देना ही होगा। वह इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मंत्री जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हुई, उससे लेकर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी भी, जरा सुनिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं कि काफी समय से वो अपनी स्वास्थ्य का लेके जमानत पे थे, और आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के तो भारत रत्न के उम्मीदवार थे, और ऐसे लोगों की जो सही जगह है वो अपनी सही जगह पे वापस जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा जी का कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। सत्येंद्र जैन काफी समय से स्वास्थ्य को लेकर जो है अब जमानत पर थे, और आम आदमी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए जिसके लिए सत्येंद्र जैन भारत रत्न के उम्मीदवार थे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।